हो गया। चल एक प्रॉपर्टीज़ 2 डिस्कस कर लिए ना। पहला वाला कौन सा है, तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, और दूसरा कौन सा है, रिपल्सिव प्रॉपर्टी। एक बार फिर से रिमाइंड कर लो। अट्रैक्शन कब होगा, जब चार्जेस एक जैसे होंगे, नहीं जब चार्जेस अलग होंगे। जब चार्जेस अलग होंगे तो अट्रैक्शन होगा, जब चार्जेस एक जैसे होंगे तो रिपल्सन होगा। तीसरा जो प्रॉपर्टी है बहुत पॉपुलर है यार, 8-9 में लोग पढ़ते आए हैं। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, और इसको तुम ऑलरेडी पढ़ रखे हो एक नाम से, जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए क्या है, पढ़ा ना, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, तो चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मान ली कि इस क्लासरूम में करंट है ना, तुम सॉकेट में हाथ डाल देगा, तो उस बॉडी से तुम्हारे पे आया, तुमको बचाने तुम्हारा दोस्त आया, तो तुमसे उस पर गया, एंड सो ऑन। ऐसा करना नहीं है, बस समझा दे रहे हैं। चार्ज को ना तो क्रिएट किया गया है, ना डिस्ट्रॉय किया गया है, चार्ज का सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका जो तुम्हारा अगला प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक प्रोसेस है, बेसिकली प्रोसेस है तुम्हारा बच्चा, इसको हम लोग कहते हैं एडिशन ऑफ चार्ज। देखिए होता क्या है, तो मान लो कि तुम्हारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी में बहुत सारे चार्ज है। इस वाले पोर्शन पे +2 कूलम का चार्ज था, यहाँ पे चार्ज है +5 कूलम का, यहाँ पे -9 कूलम का, यहाँ पे +7 कूलम का, यहाँ पे +8 कूलम का, और यहाँ पे फिर से +4 कूलम का, यहाँ पे -2 कूलम का। और तुमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है। तो करना क्या होगा, इन सारे चार्जेस को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ के देखते हैं क्या होता है। तो 2, 5, 7 हो गया, इधर 14 और 8 22, और तुम्हारा हो गया 4, कितना हो गया 26। यहाँ पे 2 लेस हो गया, और फिर यहाँ पे कितना लेस हो गया 9। मतलब कि 26 में हम लोग टोटल कितना लेस कर रहे हैं 11, ठीक है। जो बचा हमारे पास जिस नेचर से, वही क्या है हमारा चार्ज है। बेसिकली हम लोग किए क्या हैं इस प्रोसेस के लिए, तो हम लोगों ने क्या किया कि जब हमको Q नेट चाहिए था, तो हम Q1 को जोड़े, +Q2 को जोड़े, +Q3 को जोड़े, एंड सो ऑन। जितना चार्ज था उन सारे चार्जेस को जोड़े, तो हमको क्या मिल गया, नेट चार्ज ऑन अ बॉडी। डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर इन द बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी का जो नेट चार्ज होता है, वो उस बॉडी में प्रेजेंट सभी चार्जेस का, कहीं भी प्रेजेंट होंगे, उन सभी का क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है एडिशन ऑफ चार्ज, और ये चार्ज का प्रॉपर्टी कहलाएगा एडिटिव प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक नॉर्मल है। अब इसके आगे समझ, अगला पॉइंट क्या है हमारा, एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं, कितना प्रॉपर्टी हुआ, 4, 5वां प्रॉपर्टी, इसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी। और अगर प्रोसेस की बात करें तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इंडक्शन ऑफ चार्ज। ये देखो होता क्या, वो वाला काम किया कभी, बहुत सारा कागज़ का टुकड़ा फाड़ करके रख दिया, ऐसे ऐसे करके पेन रब किया, कागज़ चिपक गया, यही तो है। बेसिकली होता क्या है कि वो जो कागज़ का टुकड़ा था वो अनचार्ज था, उस पर कोई चार्ज नहीं था। तुम जब पेन को ऐसे करके रब किया कहीं पे भी, तो इस पर आगे एक चार्ज, और जैसे तुम इसको कागज़ के टुकड़े के पास लेके जाते हो, तो उसके पास आगे एक अपोजिट चार्ज टेम्प्रोरी, थोड़ी देर के लिए वो क्या हो गया, इस पर चिपक गया, और थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, हट गया। तो हुआ क्या वहाँ पे, तो जब हम लोग एक चार्ज बॉडी को ले करके दूसरे किसी अनचार्ज बॉडी के पास जाते हैं, तो उस अनचार्ज बॉडी में एक टेम्प्रोरी चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। बॉडी को इस तरह से चार्ज करना क्या कहलाएगा, इंडक्शन ऑफ चार्ज। और इस पूरे प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। अगर डिफाइन करना होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे द फेनोमेनन इन विच अ टेम्प्रोरी चार्ज इज डेवलप्ड ऑन अ बॉडी। कब डेवलप होगा, तो व्हेन अ चार्ज बॉडी इज अबाउट नियर टू दिस अनचार्ज बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ चार्ज एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंडक्टिव प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत है, सारा बात समझ में आ रहा है। और बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉपर्टी होता है,
जैसे एक और प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं, ये हो गया कंडक्शन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को कंडक्ट करना, या तो हम लोग इसको कंडक्टिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। व्हाट इज कंडक्शन ऑफ चार्ज? तो जब एक बॉडी और दूसरे बॉडी के बीच में किसी वायर के थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन होगा, तो जहाँ पे हायर पोटेंशियल होगा उस बॉडी से लोअर पोटेंशियल वाले बॉडी पे चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लो कि हमारे पास दो एटम्स हैं, पहला है सोडियम और दूसरा क्या है, क्लोरीन। सोडियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 11। क्लोरीन के पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, और इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 17। अच्छा एक बात बता, दोनों में से कोई स्टेबल है क्या अभी? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 8 और 1, और इस पर क्या हो जाएगा 2, 8 और 7। जैसे एक वायर के थ्रू इसको अगर तुम कनेक्ट करोगे तो क्या होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन छूटेगा और छूट करके यहाँ पहुँच जाएगा। इसके पास अब टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10, और इसके पास अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, मतलब कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और ये भी अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से जब चार्ज ट्रांसफर हो जाए, मतलब कि बेसिकली बात क्या हो रहा है, व्हाट इज कंडक्शन ऑफ चार्ज? तो दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी, मतलब कि कंडक्शन ऑफ चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी। जब इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में किसी बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि उसने उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट किया है, या तो फिर इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है। और व्हाट इज इंडक्शन ऑफ चार्ज? तो जहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, जैसे वो पेपर को तुम बस करीब लेके गया था ना, सटा तो नहीं दिया था, बस करीब गया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और ये वाले बॉडी में थोड़ी देर के लिए क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखो इतना सारा जो प्रॉपर्टी तुमको बताया गया है, और एक दो छोटा मोटा प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और जो भी है, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से जो भी तुमको पढ़ना होगा वो तुम्हारा है इतना ही। ये तुम्हारा हो गया प्रॉपर्टी वाला बात खत्म। कोई दिक्कत है किसी को? मतलब नॉर्मल है सारा? चल रहने दे फिर, आज बाकी करेंगे अगली क्लास में ना, ठीक। तो देख वहाँ तक बताया था तुमको ना, कहाँ तक बता, प्रॉपर्टीज चल रहा था ना। एक आखिरी प्रॉपर्टी समझ लो, शायद ये 7वां प्रॉपर्टी होगा। इसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है, तो एक फॉर्मूला समझ, Q इक्वल्स टू N इंटू A। यहाँ पे Q क्या है, तो Q का मतलब है चार्ज, N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E का मतलब होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे पता है तुमको? देख लो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है पता है? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो याद कर लेना, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब देख क्या चाहिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, Q इक्वल्स टू N इंटू E। N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E का मतलब हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये पूरा जो फॉर्मूला ये तुम्हारा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कहता क्या है कि ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, N का मतलब क्या है इंटीजर, ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज इज पॉसिबल। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस पर क्या है कि सवाल बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, बना के दिखाओ, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक लिखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया तुमसे कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हमको पता करना है। क्या क्या गिवन है हमारे पास, तो हमारे पास दिया हुआ है Q का वैल्यू दैट इज़ 1 कूलम, और N आपसे पूछा गया है, और ये क्या होता है कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कैसे बनेगा?
हम एक सॉल्व कर देते हैं, बाकी फिर भी और देंगे, ठीक है। देखो हमसे क्या पूछा गया है, n कितना है, और हमको पहले से पता है कि ये जो E होता है ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला जो हमारे पास था वो क्या था, Q इक्वल्स टू N इंटू A। वी नो ये जो Q है ये बराबर है N टाइम्स A के। N चाहिए, N को अकेले कर दो तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई A। अब Q सवाल में गिवन था ना, कितना था, तो Q है 1 कूलम, यानी कि N इक्वल्स टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई E। व्हाट इज़ E? E इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि ये जो तुम्हारा N है ये बराबर हो जाएगा 10⁻⁻19 को अगर ऊपर लेके आएंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगा, इसका जो नेचर है ये हो जाएगा 10⁻19 और 1 डिवाइडेड बाई 1.6 गिव्स अस 0.625। मतलब कि एक कूलम चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितना होता है, 0.625 इंटू 10⁻19। थोड़ा सा एक बात ध्यान दें यहाँ पे, अगर 10 का पावर पॉजिटिव हो और पॉइंट को तुम राइट लेके जाओगे ना तो पावर घट जाएगा। अगर पॉइंट को एक प्लेस राइट शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 6.25, एक प्लेस शिफ्ट हुआ है तो पावर एक दफ़ा घट जाएगा, मतलब कि 10⁻18। एक बार और अगर शिफ्ट करें तो हो जाएगा 62.5 इंटू 10⁻17 एंड सो ऑन। ये सारा का सारा ही तुम्हारा क्या है, आंसर है। जो सबसे मोस्ट कॉमन आंसर है वो कौन सा है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब मिलेंगे तो वहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 1 कूलम। यानी कि जो 1 कूलम है ना ये बहुत बड़ा चार्ज है। कैसे, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे तब जाके क्या बनेगा, 1 कूलम का चार्ज। मतलब कि कूलम बहुत बड़ा यूनिट है। समझ में आ रहा है ना, पक्का छापो इसको। और अब और क्वेश्चन लिख सेम टाइप का, इधर से हटा दे सारा, अब बना के दिखाना, ठीक है। लिखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 माइक्रोकूलम चार्ज। पहले नंबर पे लिखो 1 माइक्रोकूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है सबसे पहले कहाँ पे, तो 1 माइक्रोकूलम चार्ज। दूसरा लिख लो अल्फ़ा पार्टिकल, मतलब इस बार चार्ज तुमको क्या लेना है, अल्फ़ा पार्टिकल। और एक और ले लो, नंबर 3 पे ले लेंगे हम लोग 2 नैनो कूलम चार्ज। और एक और क्वेश्चन ले लो 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। ठीक है, बना के दिखाओ इतना में कितना हो जाएगा। राहुल लोग तो उधर देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहला पहले वाले का सॉल्यूशन, इस पे गिवन है क्यू कितना है, 1 माइक्रोकूलम, यानी कि 1 इंटू माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम। और फिर से तुमसे क्या पूछा गया है, n। अभी तुम सीखा था कि n बराबर हो जाएगा q डिवाइडेड बाई e के, और q कितना हमारा 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सबसे पहले क्या करना है, पावर को सॉल्व करना है। ऊपर में -6 है और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +19। 19 - 6 कितना हो जाता है, 13, यानी कि पावर आ गया हमारे पास 10⁻13। और 1 डिवाइडेड बाई 1.6 से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.625। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है, सेकेंड नंबर पे देखो, Q अल्फ़ा, ये होता है 2 दफ़ा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैसे आंसर यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कितना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2। तो अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा हमारे पास चार्ज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सारा टर्म कट गया, जो बचा वो गया था 2। और पहले ही बता दिए कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। नंबर ही तो पूछा गया है। ठीक है, अब देखो सारा सवाल ऐसा ही आएगा, सारा बन जाएगा तुमसे। अब क्या है, तो कुछ वैल्यूज़ हैं जो हम लिखवा दे रहे हैं।
ये हटा दे, इधर का सारा हटा दे। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारे जो बेसिक्स है, बेसिक्स ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सम कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जो तुमको काम देंगे। सबसे पहला है तुम्हारा Q मतलब चार्ज, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एम फॉर मास, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, या तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। दूसरा है Q का मतलब चार्ज, P का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर बात करें मास ऑफ प्रोटॉन का तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg, या तो कह सकते हो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। और ये बराबर होगा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के, और यही मास हो जाएगा तुम्हारा न्यूट्रॉन का, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अभी तुमने एक सवाल बनाया था अल्फ़ा पार्टिकल पे, तो अल्फ़ा पार्टिकल को भी देख लेते हैं। Q का मतलब चार्ज, ये हो गया अल्फ़ा, ये होता है 2 दफ़ा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अल्फ़ा पार्टिकल पे जो टोटल चार्ज है वो कितना होगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसके बाद अगर मास का बात करें अल्फ़ा पार्टिकल का, तो अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास होता है वो होता है 4 दफ़ा मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये करीब करीब बराबर हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के। तो फिलहाल बेसिक्स में जो न्यूमेरिकल हमको काम में आएंगे वो इतना ही है। क्लियर है? कॉपी कर लो, होगी।